नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में से एक। जी हाँ दोस्तों, मैं ना ही बात कर रहा हूं फेसबुक की, ना ही बात कर रहा हूं गूगल के किसी भी प्रोडक्ट यानी कि यूट्यूब की। मैं बात करने वाला हूं आपसे टिकटॉक के बारे में, जो कि भारत से जो है वो बैन हो चुका है, परंतु अभी भी जो है ये वर्ल्ड की जो है वो टॉप सोशल मीडिया कंपनीज के अंदर आता है। ये एक ऐसी कंपनी जिससे फेसबुक भी डरता है, जिससे यूट्यूब भी डरता है। फेसबुक ने जिससे डर के जो है वो रील्स निकाले और यूट्यूब ने जिससे डर के जो है वो शॉर्ट्स निकाले। मैं उसी क्रांतिकारी कंपनी की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक के बारे में। हमारे मन के अंदर जो है जितना भी द्वेष हो इस एप्लीकेशन को लेकर, हम लोगों के मन में अंदर जो है चाइना को लेकर जितना मर्जी द्वेष हो इस एप्लीकेशन को लेकर, परंतु आज जो है मैं इस केस स्टडी के माध्यम से आप लोगों से बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो जिमिंग यांग ने जो है वो इतना क्रांतिकारी फॉर्मूला बनाया, जो कि इस एप्लीकेशन के फाउंडर हैं, और किस तरह से हम लोग जो है वो इन स्टेप्स के ऊपर चलकर जो है वो अपने एप्लीकेशन को या हमारा अगर कोई प्रोडक्ट है उसको जो है बढ़िया तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें जो है हम लोगों को जाननी है कि टिकटॉक एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा इसकी शुरुआती हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। 2014 में जो है बाइट डांस करके कंपनी आई, जो कि चाइना का जो है बहुत बड़ा स्टार्टअप था, और ये कंपनी जो है बेसिकली न्यूज प्रोवाइड करवाती थी। हम लोगों को याद होगा कि अचानक से एक ट्रेंड चला था 2015-16 में, जब लोग जो है म्यूजिकली बनाते थे। लोग जो है म्यूजिकली वो बालवीर वाली लड़की अनुष्का सेन जब उसका एडवर्टीजमेंट जो है वो किया करती थी शायद से, तो उस टाइम पे जो है म्यूजिकली जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। उस टाइम पे जो है बाइट डांस ने जो है इस उभरती हुई मार्केट को समझा और उन्होंने जो है म्यूजिकली को खरीद लिया, और इसको बाद में रिफाइन करके इसका नाम जो है वो पड़ा टिकटॉक। अब देखिए यहाँ पर जो है इनको एक फायदा हो गया। एक तो इनके पास में जो म्यूजिकली का जो 200 मिलियन का जो है यूजर बेस था, उनके सबके अकाउंट जो है वो पहले से आ चुके थे, और जो लोग म्यूजिकली को पसंद करते थे, टिकटॉक जो है वो उसी का जो है मॉडल के ऊपर जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया गया, जिसके बाद में जो है वो लोगों ने जो है टिकटॉक को जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स थे, जिस तरह से जो है वो टिकटॉक ने जो है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया। बहुत सारे लोग सोचेंगे क्वालिटी वर्ड कहाँ से आ गया टिकटॉक में। जी हाँ, अगर हम लोग जो है वो इसके कॉम्पिटिटर ऐप से कंपेरिजन करें, जैसे कि विगो है या आपका कोई भी जैसे वो बिगो हागो करके कुछ ऐसी गेम्स आया करती थी जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करती थी, और कुछ ही समय के बाद जो है निपट कर चली जाती थी। वो लोग जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते थे। वो आते थे, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करते थे, मार्केट से पैसा उठाते थे, अपना शेयर बेच के जो है वो निकल जाते थे। तो ये कंपनी जो है वो एक लॉन्ग टर्म के साथ है। ये क्वालिटी जो है वो एज कंपेयर टू बाकी, अगर आप इसके कॉम्पिटिटर ऐप को देखें तो उसके कंपैरिजन में जो है इन्होंने क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया रखी। उसके बाद में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो है वो कंपनी आई। आइए बातचीत करते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो है वो ऐसी क्या खास चीजें हैं जिस कारण से जो है वो कंपनी जो है वो, जिससे फेसबुक डर रहा है और जिससे जो है वो यूट्यूब जो है वो थर थर कांप रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी थोड़ा सा कि इसका रेवेन्यू मॉडल बेसिकली क्या है और टिकटॉक जो है बेसिकली काम कैसे करता है। टिकटॉक काम कैसे करता है आप सब लोगों को पता है कि 15 से लेके जो है 60 सेकंड के बीच के यहाँ पर जो है वीडियो कंटेंट रहता है, जिसके अंदर जो है कोई भी इंसान आकर कुछ भी कंटेंट जो है पेश करता है, और सब लोग जो है पूरा पूरा दिन जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो टिकटॉक जो है वो सिंपली यही है। 2017 में लॉन्च हुआ, 2019 तक इन लोगों का जो है वो मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट का कोई प्लान नहीं था। आज ये कंपनी जो है वो 450 बिलियन की बन चुकी है विदाउट पब्लिक लिस्टिंग। बिना पब्लिक में आए जो है वो 450 बिलियन की सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर। और अगर हम लोग बाइट डांस की सिर्फ बात करें, सिर्फ उनके टिकटॉक की, तो वो जो है वो 50 बिलियन का एक लौता है। अगर हम लोग बात करें दुनिया का सबसे ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल स्टार्टअप जो है वो बन चुका है इस वक्त जो है वो टिकटॉक। इन्होंने जो है इसके बाद में जो है वो एडवर्टाइजर्स को लाना शुरू किया 2019 के अंदर। जब लोग यहाँ पर आते थे, ब्रांड्स यहाँ पर जो है अपनी प्रमोशन करके जो है वो पैसे पे करके जो है अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करवाते थे। इसके बाद में जो है वो उन्होंने कुछ इन ऐप परचेजेस भी रखी, जिसके अंदर से जो है इन लोगों ने जो है वो 2018 के पहले क्वार्टर के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपए कमाए हैं, जहां पर आप जो है वो कुछ कॉइन्स रहते थे जो आप जो है वो क्रिएटर्स को पे करते थे। तो कंपनी का जो है रेवेन्यू मॉडल की अगर हम लोग उस वे से भी बात करें तो कंपनी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है। इसके बाद में जो है वो कंपनी का अगर हम लोग ग्रोथ देखें पिछले कुछ दिनों में, तो ये जो है फेसबुक और यूट्यूब के कंपैरिजन के अंदर जो है बहुत तेजी से जो है वो ग्रो हो चुका है। इस कंपनी के जो है वो बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर ऑफिसेज हैं, जैसे शांघाई, आपका बीजिंग है, मुंबई है, लंदन है, लॉस एंजलिस है, सिंगापुर है। यहाँ पर जो है कंपनी के जो है वो खुद के ऑफिसेज हैं। तो आइए आज के इस केस स्टडी के अंदर मैं आप लोगों के साथ में जो है वो 8 पॉइंट्स शेयर करूंगा कि टिकटॉक ने जो है वो ऐसा क्या खास जो है मार्केट के अंदर पहचाना। जैसे अगर कोई और स्टार्टअप अगर थोड़ा सा उस चीज को डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करे, कितना बारीकी से जो है टिकटॉक ने जो है मार्केट को समझा, तो उस हिसाब से जो है आप भी जो है अपने बिजनेस के अंदर जो है वो इन चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो टिकटॉक का जो मॉडल है वो है बहुत सिंपल रहना, सिंपल एंड स्लीक। अब देखिए यहां पर जो है एक चीज समझने की कोशिश करिए, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं वहां पर जाकर यूजर को पहले तो साइन अप करना पड़ता है।
उसके बाद में जब यूजर साइन अप करता है आप उससे ईमेल मांगते हैं, फिर आप कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर 2 बार पासवर्ड डाले, फिर वो डेट ऑफ बर्थ डाले अपनी, फिर ईमेल को जाकर कंफर्म करें, फिर ईमेल से कंफर्म होकर वो क्रोम ब्राउजर में जाकर जो है वो चीजें ओपन होती हैं। वहां से कंफर्म करने के बाद में तब तक जो है एक यूजर का जो है दिमाग से निकल ही गया होता है कि मेरे को जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना था। बट अगर आप जो है इसके कंपैरिजन में बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक जस्ट खोलिए और आपके सामने जो है वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो है वो आपको स्टार्टिंग के अंदर जो है वो एडिक्शन देना जो है वो स्टार्ट करता है। काफी सिंपल डिजाइन है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रॉल करते जाओ, वीडियोस देखते जाओ, स्वाइप करो, अपनी वीडियो देखो, अपनी वीडियो बनाओ और दूसरी साइड पे स्वाइप करो तो अपनी जो है अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाओ। इतना सिंपल और इतना स्लीक डिजाइन, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था इसके बाद में जो है वो पहला पॉइंट। इसके बाद में जो है वो दूसरा बात है इंट्रोवर्ट मार्केट को पहचानना, जो मेरा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि इंट्रोवर्ट मार्केट को भी जो है पहचानना। अब आइए हम लोग बात करते हैं फेसबुक की, अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो यहाँ पर जो है वो मार्केट कौन सी थी कि जो लोग जो है बहुत ज्यादा जो है वो सोशली एक्टिव थे। किसी को कमेंट करना बढ़िया लगता था, किसी को जो है किसी के फोटोज को देखना बढ़िया लगता था, किसी को जो है अपनी राय देना अच्छा लगता था, किसी को जो है लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट लिखना अच्छे लगते थे। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या मैसेंजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंट्रोवर्ट लोग जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते थे। वो अपनी फोटोज वगैरह जो है वो शेयर करना पसंद नहीं करते थे और प्रोफाइल्स भी जो है वो सीमित होती थी। आपका प्रोफाइल जो है वो लॉक्ड रहती थी मैक्सिमम केसेस के अंदर। इंस्टाग्राम पर तो वीडियोज आई भी नहीं थी उस टाइम के ऊपर, और फेसबुक जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डेटा आपका यूज करता था वीडियोज दिखाने के लिए। उसके ऊपर भी जो है मैक्सिमम आपका फोटोज का रहता था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो यहाँ पर जो है वो इंट्रोवर्ट्स के लिए जो है एक मार्केट को समझा गया कि जो इंसान जो किसी के साथ ज्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है सोशलाइज नहीं करना चाहता, जो एक अननोन मार्केट को डिस्कवर करना चाहता है, उसके लिए जो है टिकटॉक जो है एक वरदान साबित हुआ। आप जाएं यहाँ पर कोई भी कॉमेडी वीडियोस देखें, आप स्क्रॉल करते रहें, आपको जो है वो अकेलापन दिखेगा भी नहीं। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि टिकटॉक के पास में जो है इंट्रोवर्ट लोगों को पहचानने के साथ साथ में जो है एक क्वालिटी और थी, वो था इसका साउंड, मोशन और विजन। अब आप बात करते हैं, आप किसी चीज को देख रहे हैं, वहां पर जो है आपको सिर्फ आपका विजन इस्तेमाल हो रहा है, बट यहाँ पर जो है वो साउंड भी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर जो है वो वीडियोस के अंदर जो है मोशन इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो एप्लीकेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स करता था। तीसरा मेरा पॉइंट है क्विक। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस एप्लीकेशन को जो है यूज करना, जो है साइन इन करना जो है बहुत ज्यादा क्विक था, बट इसके ऊपर जो है वो इंस्टाग्राम, सॉरी क्षमा चाहता हूं यहाँ पर थोड़ा मिसप्लेस हो गया। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आकर जो है एक मूवी स्टार बनना या एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनना जो है वो उससे भी ज्यादा क्विक था। आपको एक स्लाइड करना है, फिल्टर चूज करना है, ऑडियो चूज करिए और आप भी जो है वो एक स्टार बन सकते हैं। तो इतना ज्यादा क्विक एक्शन इसका कि जिस कारण से आप जो है वो स्टार बन सकते हैं। एज कम्पेयर टू यूट्यूब आपको जो है बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने की आवश्यकता थी, आपको जो है आपका सेटअप बढ़िया होना चाहिए, आपकी एडिटिंग बढ़िया होनी चाहिए, आपकी रिसर्च आपको करने की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इतने ज्यादा मेहनती नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी क्विकनेस है आपकी, कि आप जो है कितने ज्यादा जो है वो क्विक हैं, तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं टिकटॉक को जो है बहुत ज्यादा दूर तक लेकर गई। क्या मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपका जो बिजनेस है, क्या उसके अंदर जो है क्विक एक्शन है? क्या वो बड़ा एकदम हाथी तो नहीं बन चुका है कि जो है मूव ही नहीं कर सकता है? आपके बिजनेस को जो है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका यूजर आए तो जिस काम के लिए वो आया है, ऐसा नहीं कि आप जो है वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं उसके जो है उस काम को जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो क्विक एक्शन हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका इन्फ्लुएंसर्स को यूज करना। आपने टिकटॉक का कभी टीवी पर ऐड देखा है? जी नहीं, आपने जो है वो नहीं देखा होगा। कई बार हम लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट इसका देखा होगा, बट टिकटॉक ने जो है मेन जो है अपना काम करा वो था इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से। अगर हम लोग बात करें टिकटॉक के जो है कुछ गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स थे, जैसे जन्नत जुबैर, अनुष्का सेन, उसके बाद में जो है फैजल शेख, आमिर सिद्दीकी थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है वो इन्फ्लुएंसर्स थे। तो इन्फ्लुएंसर्स के इस्तेमाल करके जो है वो टिकटॉक ने जो है खुद की ग्रोथ हासिल करी। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर बोलता रहता हूं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट से बढ़िया है। एक इन्फ्लुएंसर ने जो है वो ऑलरेडी अपनी मार्केट बनाई हुई है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो उस क्रेडिबिलिटी को जो है अपने व्यापार के अंदर जो है वो किस तरह से यूज करते हैं। तो टिकटॉक ने जो है ये बहुत ज्यादा बखूबी किया। उसने जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर फोकस किया, अपने टीवी स्टार्स को जो है वो टिकटॉक के ऊपर लाया, सेलिब्रिटीज को जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो लाना स्टार्ट किया। विदाउट एंड डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट जो है वो उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए जो है बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो हासिल करी। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंस्टाग्राम का भी जो है वो योगदान है। इंस्टाग्राम का इसके अंदर जो है बहुत बड़ा योगदान है टिकटॉक को जो है वो हिट साबित करने का,
क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर होता था वो जब टिकटॉक के ऊपर उसका कोई वीडियो वायरल होता था तो वो क्या करता था, वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है स्टोरी डालता था। तो इंस्टाग्राम ने जो है वो टिकटॉक को जो है प्रमोट करने के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो हाथ अपना सहारा दिया है। तो टिकटॉक जो है वो इंस्टाग्राम के सहारे से भी जो है प्रमोट हुआ है इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से। उसके बाद में अगला मेरा टॉपिक है वो है आपका टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल्स क्या है? टेस्टिमोनियल्स बेसिकली कि आपने देखा होगा कि लड़के जो है बहुत बहुत गरीब लड़के उसके ऊपर आते थे दूर दूर के गांव से, जहां पर जो है वो इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, बट टिकटॉक पर आते ही वो लोग जो है वो स्टार बन जाते थे। ना किसी तरह की मेहनत, ना किसी तरह की प्रिपरेशन, बट आपको जो है वो जस्ट जो है वो कुछ भी ऐसा कर देना जो अगले इंसान के इमोशंस को हिट करे, अगला इंसान जो है वो उस चीज से रिलेट कर पाए। तो लोग रातों रात जो वो हिट होने लगे। जैसे बहुत सारे लड़कों की जो है आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, जैसे कि रियाज अली नाम का लड़का है जी, उसके पुराने फोटोज दिखाते हैं लोग और नए का जो है वो नए फोटोज उसके दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज ने जो है बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन दी। ये जो टेस्टिमोनियल्स थे इन कारण से जो है लोगों के अंदर बात जो है वो आग की तरह फैल गई कि भाई साहब टिकटॉक नया नया एप्लीकेशन है, यूट्यूब के ऊपर लोग सालों से लगे हुए हैं, अब जाके लाखों रुपए कमाते हैं। टिकटॉक जी नया नया एप्लीकेशन आया, लड़का जी रातों रात सुपरस्टार बन गया। तो बाकी सबने भी सोचा कि हम लोग भी जो है वो टेस्टिमोनियल्स के कारण ही जो है वो टिकटॉक को जो है इतनी ज्यादा भयंकर तरीके की जो है सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं इसके बाद में जो है एक और पॉइंट था कि फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर। अब टिकटॉक के ऊपर जो है आपने आमतौर पर देखा होगा कुछ ऐसे डायलॉग्स ट्रेंड करते हैं जिनका जो है वो रेलिवेंसी से जो है लेना देना नहीं होता, आमतौर पर जो है मूवी डायलॉग्स। तो जो लड़के लोगों के देखिए हम लोगों के सबकॉन्शियस में क्या रहता है कि हम लोगों को जो है वो अल्फा बनना है, यानी कि सुपीरियर बनना है सबसे। तो वहां के जो है डायलॉग्स को कॉपी करके जो है बहुत सारे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आता था कि हम लोग जो है सबसे सुपीरियर है। अब ये सेंस जो है कोई एप्लीकेशन दे दे उसके यूजर को जो है वो दिमाग के अंदर जो है कंफर्ट कर दे। जैसे अगर मैं अभी बात कर रहा हूं और मैं जो है भी संजय दत्त की जो है मॉड्यूलेशन के साथ कोई डायलॉग बोल दूं कि ये मेरा गांव है मांडवा, क्षमा चाहता हूँ जो भी मेरे को डायलॉग्स याद नहीं है, बट अगर कोई इस तरह की सेंस अपने यूजर को देता है कि उनको जो है वो आप सुपीरियर फील करवा रहे हो किसी भी एंगल से, आप अपने यूजर का ध्यान रख रहे हो बहुत ज्यादा। देखिए बात बहुत सरल है, इस चीज को जो है बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी, आपको बिजनेस कोचेस भी जो है बताते रहते हैं सारी चीजें। कस्टमर का ध्यान रखो, आपका कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है। अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करें टिकटॉक की तो 70% लोग जो है वो 13 से 24 साल की उम्र में। अब ये उम्र जो है वो कैसी होती है सब लोगों को मालूम है। यहाँ पर हम लोग जो है वो दूसरों से सुपीरियर बनना चाहते हैं और 60% यहाँ पर जो है वो फीमेल्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेल ऑडियंस है वो भी उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीजें अपलोड करना स्टार्ट करती थी और कहीं ना कहीं जो है फीमेल्स ऑडियंस को भी जो है वो ऐसी चीजें पसंद आती थी, क्योंकि अपोजिट जेंडर है, उनका जो है डीप वॉइस और वो टेक्सचर जो है वो चीजें जो है वो जाहिर सी बात है वो बायोलॉजिकली जो है वो चीजें अट्रैक्ट करेंगी। तो टिकटॉक ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो उन चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट करा जो चीजें जो है वो एट द एंड उनके फेवर में जाएंगे। एल्गोरिथम टिकटॉक का बहुत बढ़िया है, वो आपके जो है आपके टिकटॉक यूज करने के साथ साथ में जो है वो सीखता जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि आप जो है वो क्या चीजों को प्रेफर करते हैं, क्या चीजों को जो है आप प्रेफर नहीं करते हैं। तो आपको जो है वो उसी तरीके की जो है वो चीजें जो है वो सामने दिखाई देना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिल्टर्स इनके बहुत कमाल के थे। एप्लीकेशन जो है वो 2G नेटवर्क के ऊपर भी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म करती थी। बाकी एप्लीकेशंस कितना टाइम लेती है लोड होने के अंदर, 2G एप्लीकेशन 2G के ऊपर जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला एप्लीकेशन मिल गया। अब इसके साथ साथ में जो है वो और फीचर्स भी जो है ये एप्लीकेशन लाने लगी। अब इसके साथ साथ जो है मैंने पूरी की पूरी जो है वो केस स्टडी शेयर कर दी है, जो पॉइंट जो है जो चीजें मैं अभी तक रिसर्च कर पाया हूं। बट एट द एंड मैं आप लोगों को जो है वो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो है पॉइंट जो है ये मेरी जो केस स्टडी थी, मैं ना ही टिकटॉक के फेवर में ना ही मैं और किसी कंपनी के डिसफेवर में हूं। मैं आपको जो है वो चीजें एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन को आप यूज मत कीजिए, बिकॉज दुनिया के अंदर जो है वो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश के अंदर जो है किताबें सड़क पर बिके और जूते शीशों के मकानों में, तो ऐसे लोगों को जो है वो किताबों की नहीं यानी ज्ञान की नहीं उनको जूतों की आवश्यकता है। तो किसी देश के अंदर अगर जो है वो इतने क्रिंज कंटेंट जो है, क्रिंज मतलब टिकटॉक जैसा क्रिंज ही तो है, ऐसे एप्लीकेशंस अगर जो है बूम पर हैं, और उसके अलावा जो है अगर हम लोग थोड़े से सीरियस एप्लीकेशंस की बात करें, अगर उनका डाउनफॉल है, जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, EDX है, अगर ऐसे एप्लीकेशंस का अगर डाउनफॉल है तो हम लोगों को भी जो है वो किताबों की नहीं जूतों की आवश्यकता है। तो कृपया जो है वो ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर अपना टाइम बर्बाद ना करें और अपनी जो है वो नॉलेज को बढ़ाने के अंदर जो है वो हमेशा काम करें। तो हर बार की तरह इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे कभी ना कभी यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करते हो। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, आपको जो है वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आप जो है वो
हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि जो है बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, वहां पर आकर लोग जो है बातचीत करते हैं व्यापार को लेकर। तो आइए जुड़िए, एक नेटवर्क बनाते हैं और सब लोग जो है मिलजुल कर बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है बिजनेस के अंदर जो है वो किस तरह से जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।